तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर। इससे पहले बच्चों हम लोग इस गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का एक वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया था और 2-2 नंबर वाले भी 6 प्रश्नों को करवाया था। तो आज बच्चों हम 4-4 नंबर वाले प्रश्न और लॉन्ग आंसर को पढ़ेंगे, जो कि 6-6 नंबर के आते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं शुरू और इसी वीडियो में हम ये पेपर को पूरा समाप्त करेंगे। आप लोग देखेंगे बच्चों कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा ये पेपर का पहला वीडियो ना देखा हो तो वो लोग चैनल पे जाके हाई स्कूल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, हम लोग ये जो पेपर करा रहे हैं ये विद्या मंदिर का हमारा पेपर है, सरस्वती विद्या मंदिर। ये सारे पेपर्स जहाँ जहाँ विद्या मंदिर है सब में एक ही पेपर होता है। ये पिछले वर्ष 2024-25 का पेपर है और इसके हम लोग प्रश्न संख्या 1 तक कर चुके थे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न 20 और प्रश्न संख्या 1 के 6 पार्ट थे, यानी 26 प्रश्नों को हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे 4-4 नंबर वाले प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को बच्चों लाइक कर दें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले अभी वीडियो को लाइक करें, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, इसमें बच्चों हमारा लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। यानी बच्चों यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से हमको 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक बच्चों है हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा 4-4 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 4 अंक। यानी बच्चों जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो हमारा कितने नंबर का है बच्चों? 4 नंबर का प्रश्न है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 करने हैं। तो बच्चों इसका पहला का पार्ट है हमारा, का पार्ट दिया गया, सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये हम ऊपर वाला ये हटा दे रहे हैं थोड़ी सी, ताकि जगह हो जाए। तो इसे बच्चों यहां से हटा देते हैं। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं। जब भी बच्चों हमें इसमें जो भी पूछा जाता है हम लोग इसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या लानी है तो हम इसको बच्चों मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर √3 परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या हमारी P/Q में होती है या A/B, मतलब बटे रूप में होती है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? √3 बराबर A/V, इतना लिखेंगे। इसके बाद बच्चों में क्या करना है, ये जो इधर वाला B है इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो √3 B बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? A। अब बच्चों इसी का हमें वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर जैसे ही बच्चों वर्ग करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 3B² और इधर हो जाएगा A²। बच्चों जो ये हमने A और B माने हैं ये हमारे पूर्णांक हैं। तो क्या लिखेंगे? इधर बच्चों थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि A तथा B एक पूर्णांक है
ए तथा बी बच्चों पूर्णांक है, तो अब यहां से देखेंगे ये ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये किसी पूर्णांक का वर्ग है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर एक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है बच्चों, ए हमारा पूर्णांक था तो इसका वर्ग हुआ, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा पूर्णांक का वर्ग हो गया। जबकि बच्चों हम लोग जानते हैं जो ये 3 होता है, 3 किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता। जैसे बच्चों 1 है, 1 का वर्ग बच्चों हमारा क्या होता है 1, 2 हमारा पूर्णांक है, 2 का वर्ग क्या होता है बच्चों 4, 3 हमारा पूर्णांक है, 3 का वर्ग बच्चों क्या होता है 9। लेकिन आप लोगों में से देखा सभी ने कि यहाँ पर 3 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। यहाँ बच्चों थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन कभी भी किसी का वर्ग करने पर 3 नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा बच्चों 3b स्क्वायर लिखा है, तो b स्क्वायर तो पूर्णांक है, लेकिन 3b स्क्वायर टोटल देखा जाए तो ये किसी का भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है। बी स्क्वायर हमारा किसी पूर्णांक का वर्ग हो सकता है, लेकिन 3b स्क्वायर किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर एक पूर्णांक का वर्ग है, जबकि 3b स्क्वायर किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। जो बच्चों 3b स्क्वायर है वो किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। यहां बच्चों ये लिखा हुआ है जबकि 3b स्क्वायर किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब जो ये 3b स्क्वायर है ये नॉट इक्वल होगा ए स्क्वायर के, क्योंकि ये किसी पूर्णांक का वर्ग है जबकि ये किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, जगह नहीं है तो थोड़ा सा यहां देख लें, अतः विरोधाभास हो रहा है। किस बात का बच्चों विरोधाभास हो रहा है कि 3b स्क्वायर किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है जबकि ए स्क्वायर किसी पूर्णांक का वर्ग है। तो एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, एक पूर्णांक का वर्ग है, और ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे इनमें क्या लगा हुआ इक्वल, जबकि रियल में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अतः विरोधाभास हो रहा है। तब बच्चों जो ये हमने माना था ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षा में आता है। वो या तो यहाँ √3 दे देगा, या इसकी जगह √2 दे देगा, या इसकी जगह √5 दे देगा, या इसकी जगह √7 दे देगा। ज्यादातर संभावना √3 या √2 हर वर्ष बच्चों, हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप लोग इसे बच्चों अच्छे से तैयार कर लें। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, तीसरे का खा। तीसरे के बच्चों पार्ट से, तीसरे नहीं सॉरी बच्चों, दूसरे का खा। क्वेश्चन है यदि अल्फा कामा बीटा, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। बहुत ही बच्चों सरल क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। इधर बच्चों जो ये हमारा दिया गया इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसकी बच्चों मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना।
तुलना करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर हो जाएगा 4, एक्स की जगह एक्स है बच्चों तो बी बराबर हो जाएगा 3, और सी की जगह बच्चों कितना है 7। हमको पता है बच्चों मूलों का योग, मूलों का योग जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। मूल हमारे अल्फा बीटा हैं तो इनको जोड़ेंगे, इसका बच्चों सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, -b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू बच्चों कितनी है 4। फिर बच्चों हम लोग लगा देंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा। तो ये बच्चों क्या हो जाता है c/a। तो बच्चों अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू देखेंगे, c की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये थोड़ा बच्चों इधर चमक पड़ रही है, इधर लिख देते हैं c/a। तो यहां से देखते हैं अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू बच्चों यहां से 7 है और a की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, तो हो जाएगा हमारा 7/4। ये बच्चों हमने वैल्यू निकाल के रख ली। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे, हमको मान चाहिए था, हमको मान चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ बच्चों हम लासा लेंगे अल्फा बीटा, ये इधर जाएगा बीटा, ये इधर जाएगा अल्फा, तो इसे चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख दें या बीटा प्लस अल्फा, बच्चों बात एक ही है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों कितना है -3/4 और बटे अल्फा बीटा का मान बच्चों कितना है 7/4, 7/4। तो 4 से बच्चों 4 कट जाएगा तो हमारा आंसर निकल आएगा -3/7। तो बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा -3/7। आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे। हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। लेते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर गा नंबर है बच्चों क्वेश्चन x + y बटे में है xy बराबर 2 और इधर है x - y बटे xy बराबर 6। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। बच्चों इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे बच्चों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों। जैसे हमने ये नोट किया x + y बटे xy बराबर 2, तो x के नीचे बच्चों इतना अलग कर दो और प्लस y के नीचे इतना अलग कर दें और इधर कितना बच गया 2। y से y कट हो गया, x से x, 1/y प्लस 1/x बराबर बच्चों कितना है 2 है। एक मिनट बच्चों, आज हमने फ्लाइट मोड नहीं लगाया है, जरा लगा देते हैं वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। किसी की अगर कॉल आ जाएगी तो इसमें से दिक्कत हो जाए। अब सही है बच्चों, फ्लाइट मोड हमने ऑन कर दिया है, अब किसी की कॉल नहीं आएगी। चलिए बच्चों समझते हैं। तो इसे हमने बच्चों ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमको बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। जैसे बच्चों हमने मान लिया, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। दूसरा वाला उठाओ बच्चों, ये दूसरा वाला क्या है x - y बटे xy बराबर यहाँ बच्चों कितना है 6, तो इसको इधर भेज दें तो x - y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 6xy। अब ऐसा करें बच्चों, इसको उठा के इधर लाएं, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, इधर लिखते हैं x और इसको इधर लाएंगे बच्चों माइनस का 6xy और बराबर y को इधर ले जाओ। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन ले लो तो 1 - 6y बराबर y। अब बच्चों ध्यान पूर्वक समझना, क्वेश्चन को बहुत उसने घुमा दिया। अगर विलोपन विधि से करना होता तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसानी से लग जाता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से करना है, यानी एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू को रखना, दूसरे में वैल्यू रखना।
ये क्वेश्चन किताब में दिया है, लेकिन किताब में ये नहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन से करो। किताब में तो चाहे किसी विधि से कर दो, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। पर आप लोगों को इसमें नहीं घूमना है, आप लोगों को अपने तरीके से, अपनी कॉन्सेप्ट से करना है। तो देखते हैं बच्चों, x बराबर क्या निकलेगा 22, और ये बटे में आ जाएगा 1 माइनस 6y। इसे मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। ये x का मान बच्चों उठा के इसमें रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 1/y प्लस 1 इस x की जगह बच्चों ये रखेंगे 22/1 माइनस 6y, और इक्वल में बच्चों कितना यहाँ पे है 2 है। यहाँ बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, इधर ना लिख के थोड़ा सा आगे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। इसमें रखेंगे तो 1/y, यहाँ पे सही है, और प्लस 1/x की जगह बच्चों ये वैल्यू, और बराबर में बच्चों इधर कितना है 2 है। ये बच्चों पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1 माइनस 6y अपान बाई, और बराबर यहाँ बच्चों कितना है 2। अब ये जो बच्चों बाई है, ये जो हमारा बाई है, दोनों से बच्चों लासा कितना आ जाएगा बाई। तो यहाँ बच्चों कर लेते हैं, लासा हमारा मिलेगा y, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 6y, और इधर हमारा बच्चों कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसका, इधर ये 2y, इसके अंदर बच्चों 1 1 2 माइनस 6y, 6y इधर लाओ बच्चों तो ये 8y, बराबर इधर हो गया 2। तो y का मान बच्चों निकल गया, 2 से काटेंगे तो 1/4, 1/4। ये बच्चों वैल्यू किसकी निकल आई हमारी, y की वैल्यू निकल आई। अब बच्चों y का मान हमें कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है समीकरण 2 में। तो रखेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 2 से, तो इसमें रखते हैं x बराबर, इस y की जगह बच्चों 1/4, और 1 माइनस 6 इंटू बाई की जगह 1/4। देखते हैं बच्चों कितना आएगा, ये तो 1/4 है। नीचे बच्चों ये 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 4 एकम 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा बच्चों, माइनस का 2। 4 से 4 कटेगा तो x का मान आएगा माइनस का 1/2। तो x का मान बच्चों माइनस 1/2, और y का मान हमारा कितना आ गया है 1/4। बच्चों हम लोग आंसर चेक करके देखेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में आंसर चेक करके जरूर है। आंसर चेक कैसे करना है, x y दोनों के मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, अगर उसको सेटिस्फाई कर गए तो समझो हमारा उत्तर सही है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ हम लोग चेक करके देखते हैं। ये इतना रफ कार्य है, इसमें रखते हैं x की जगह बच्चों माइनस 1/2 प्लस y की जगह 1/4, x की जगह माइनस 1/2, y की जगह 1/4, और इसे हल करने पे बच्चों 2 आना चाहिए। तो यहाँ बच्चों लासा कितना मिलेगा, यहाँ लासा हमारा ऊपर मिलेगा 4, तो ये -2 प्लस 1, नीचे बच्चों हो जाएगा माइनस का 1/8। 4 से काटेंगे ये 2 बार कटेगा, तो इधर बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा, तो इधर माइनस का 1 और ये 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे बच्चों हमारा -1, कटने के बाद प्लस का 2। बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है हमारा। आप लोग उत्तर भी अवश्य चेक करें। तो देखा बच्चों, थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन था, कठिन इसलिए था क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से उसने कह दिया। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे, और हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। आज बच्चों हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, इसलिए क्योंकि बच्चों समय हो गया है, हमें ऑफलाइन क्लास भी लेनी है, और आज थोड़ा लेट घर से आ पाए तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए आज क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इसी वीडियो में ये पेपर पूरा समाप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसी पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, गा पार्ट है बच्चों ये। क्वेश्चन इसमें दिया गया है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस 2 बराबर 0 को हल करो।
फिर से समझेंगे बच्चों, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 को हल करो। तो देखते हैं बच्चों, इसे गुणनखंड विधि से ही हल कर देते हैं। ये 3 दूनी 6 के ऐसे करो बच्चों कि जोड़ने पे 2 अंडर रूट 6 आ जाए। तो ये 3x² माइनस जोड़ने पे बच्चों 2 अंडर रूट 6 आने चाहिए और गुणा करने पर भी 6 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इनको जोड़ देते हैं, तो गुणा करने पर भी 6 आएगा और जोड़ने पे 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। बाकी बच्चों ऐसे ही रखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3x² माइनस का अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0। इसे बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, 3 को अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3x², 6 को लिख दो बच्चों अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2x, इस 6 को लिख दो बच्चों अंडर रूट 2x गुणे अंडर रूट 3 और ये 2 को लिख दो बच्चों अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। हमने बच्चों क्या किया, इनको रूट में तोड़ दिया। अब कॉमन ले लें, इन दोनों से बच्चों देखेंगे तो अंडर रूट 3x, तो जैसे ही बच्चों हमने इतना कॉमन लिया तो एक अंडर रूट 3 बचा, एक अंडर रूट x बचा। यहाँ पे बच्चों माइनस अंडर रूट 3x निकल गया तो अंडर रूट 2, इन दोनों से बच्चों अंडर रूट 2 मिल रहा है तो माइनस का अंडर रूट 2 लिया हमने, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3x। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से इनके साइन पलट जाएंगे। इधर एक अंडर रूट 2 बच गया। अब बच्चों ये दोनों ब्रैकेट वाले एक जैसे हैं, इनको फिर से हमने लिया कॉमन, तो इधर भी हमारा यही बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। इसे बच्चों या तो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या एक एक करके सॉल्व कर लें। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, तो x बराबर 2/3 और ऊपर लग जाएगा अंडर रूट 3। इधर भी बच्चों वही निकलने वाला है, x का मान 2/3 और पूरे पे अंडर रूट। तो यही बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2/√3। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों प्रश्न संख्या 3 है और इसमें भी है, किन्हीं 3 प्रश्नों को सरल करो। किन्हीं 3 प्रश्नों को, किन्हीं 3 प्रश्नों को सरल करो। सरल करो या हल करो, ये भी बच्चों प्रत्येक 4 अंक का है, प्रत्येक 4 अंक यानी 4-4 नंबर के बच्चों ये क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमको 4 दिए गए हैं लेकिन 3 करने हैं। हमने बच्चों 4 के चारों आपको कराए हैं, इसमें भी 4 के चारों पार्ट कराएंगे। चलिए बच्चों समझते हैं। इसका का पार्ट लेते हैं। का बच्चों है x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 बराबर 0 को हल करो, को हल करो। समझेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 घात का है बच्चों, तो इसकी 4 वैल्यू निकलेंगी। चलिए समझते हैं। यहाँ पे बच्चों इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ये 9 के ऐसे गुणनखंड कि माइनस करने पे 8 आ जाएं। तो बच्चों 9 में से 1 घटाओ तो 8 और 9 में 1 का गुणा करो तो 9। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, x पावर 4 यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 1, यहाँ x² है तो x² माइनस 9 बराबर 0। तो x की पावर 4 माइनस का 9x² माइनस माइनस प्लस और माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों x² कॉमन ले लो तो x² माइनस 9 बचेगा। इन दोनों में से बच्चों कुछ नहीं है तो प्लस का 1 ले लो तो बचेगा x² माइनस 9। इन दोनों में से x² माइनस 9 फिर से ले लो बच्चों, तो इधर बचेगा x² प्लस 1। इक्वल में कितना रहेगा बच्चों, 0। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसे उठाते हैं बच्चों। x² माइनस 9 बराबर 0, x² बराबर 9, तो x बराबर अंडर रूट 9, तो ये बच्चों प्लस माइनस 3 आएगा। यानी x का मान बच्चों प्लस का 3 भी होगा और माइनस का 3 भी होगा। इधर से बच्चों उठाते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर -1 के ऊपर अंडर रूट। अब बच्चों -1 के ऊपर कभी भी अंडर रूट आ जाए तो नेगेटिव हो जाता है, यानी काल्पनिक हो जाता है ये। और काल्पनिक जो है हमारा सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें इधर थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो आप लोगों को इधर बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर -1 अंडर रूट। यहाँ पे बच्चों निकलेगा काल्पनिक। वैसे बच्चों यहां से भी दो वैल्यू हमारी निकलती, तो दो 4 वैल्यू होती, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों एक बार x बराबर 3 और एक बार x बराबर -3। ये बच्चों प्लस -3 का मतलब एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3, यही इसकी वास्तविक वैल्यू है। यहाँ 2 वैल्यू निकलेंगी लेकिन वो दोनों काल्पनिक होंगी। चलिए बच्चों इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों खा नंबर बच्चों क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया बच्चों 3k + 1 × x², 3k + 1 × x² + 2 और ब्रैकेट में है k + 1 × x और +1 बराबर 0। ये बच्चों दिया गया है। के मूल बराबर है, के मूल बराबर है। बच्चों हमें पता है मूल बराबर या मूल समान होने के लिए हमारा विविक्तकर 0 होता है, यानी कि d बराबर 0, और d यानी विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, और इक्वल में हमें क्या कर देना है 0। तो सबसे पहले बच्चों हमें मानक समीकरण से तुलना करा के a b c की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसकी हम तुलना कराएंगे। समीकरण है हमारा 3k + 1 × x² + 2k + 1 × x और +1 = 0। तो मानक समीकरण होता है बच्चों ax² + bx + c बराबर 0। इससे करेंगे तुलना, तो a बराबर बच्चों आएगा 3k + 1, b बराबर हो जाएगा 2k + 1 और c बराबर बच्चों हो जाएगा 1। ये बच्चों हमने क्या किया, ये हमने वैल्यू इनसे रख ली है। एक बार क्वेश्चन और मैच कर लेते हैं बच्चों। 3k + 1, 2k + 1, x + 1। ठीक है बच्चों, अब चूंकि मूल बराबर है बच्चों, मूल बराबर है, तो जो हमारा विविक्त कर होता है, विविक्त कर जिसे हम लोग कहते हैं d, ये किसके बराबर होता है बच्चों 0 के। और विविक्त कर का बच्चों सूत्र क्या होता है b² - 4ac = 0। अब बच्चों ये b की वैल्यू रखेंगे हम लोग, b की जगह 2k + 1, 2k + 1 इसका स्क्वायर -4 × ac, a की जगह 3k + 1, 3k + 1 और c की जगह बच्चों 1 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे बच्चों, 2 ये फॉर्मूला खोल दो, a² + b² + 2ab इतना होगा। इधर बच्चों गुणा कराओ, 4 × 3 = 12k और 4 × 1 = 4 और बराबर 0। इधर बच्चों 2 का गुणा करो, 2k² + 2 + 2 × 2 = 4 -12k - 4 = 0। तो ये बच्चों 2k² 12 4 हो जाएंगे 16k और 4 में से 2 चले गए तो 2। इधर बच्चों 2 कॉमन ले लें तो k² - 8k - 1 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों k² - 8k - 1 बराबर 0। ये तो बच्चों इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कहीं मिस्टेक नहीं होगी तो फिर इसमें धराचार्य हमको लगाना पड़ेगा बच्चों। देख लेते हैं एक बार बच्चों, 3k + 1
3k+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k+1 इंटू एक्स प्लस 1। क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सही है। तुलना कराएंगे तो a बराबर 3k+1 ये भी सही है, b बराबर 2k+1 ये भी सही है, c बराबर ये भी सही है। b स्क्वायर मतलब 2k+1, यहाँ बच्चों मिस्टेक हो गई है, ये b स्क्वायर का मतलब बच्चों 2 का भी स्क्वायर होगा, इधर हमारा 2 का भी स्क्वायर होगा, और जब बच्चों 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। गुणा कराएंगे तो ये 4 के स्क्वायर, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये बच्चों 4 के स्क्वायर और 8 और 4 तो यहाँ माइनस का बचेगा 4, और इधर 4 और 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हमारा बच्चों बचेगा, इतना 4k स्क्वायर और इधर माइनस का 4k। अब बच्चों इन दोनों में से माइनस का 4k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, इधर बचेगा k, और माइनस का बच्चों कॉमन ना लेके प्लस का ही ले लें, तो इधर बचेगा k, इधर बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार बच्चों 4k बराबर 0 तो k बराबर 0, या ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों k-1 बराबर 0 तो k बराबर 1। तो बच्चों k की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो k का मान बच्चों 0 आएगा और एक k का मान कितना आएगा 1। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। अगला बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका गा नंबर है बच्चों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कितना बच्चों दी गई है, 5 + 13 + 21 और प्लस डॉट 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 इधर है 81 का योग ज्ञात करें। ये बच्चों हमें इसका योग चाहिए, तो योग के बच्चों दो सूत्र हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, और दूसरा है Sn बराबर n/2 a + l। तो देखते हैं बच्चों, इसमें हमें पहला पद भी पता है, आखिरी पद भी पता है, तो छोटा वाला सूत्र लगा देंगे। उसके लिए बच्चों हमको चाहिए पदों की संख्या यानी n। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है n निकालने का। n बच्चों कैसे निकलेगा, n में पद का सूत्र लगा के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग a बराबर कितना 5, a को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, सार्व अंतर निकालेंगे बच्चों, सार्व अंतर जिसे हम लोग कहते हैं d। कैसे निकलता है बच्चों, दूसरे से पहले को घटा दो, 13 - 5 यानी कि 8। ये बच्चों आखिरी पद को हम लोग यल भी कहते हैं और इसी को यन्मा पद भी कहते हैं। तो अंतिम पद इसे हम लोग बच्चों यल भी कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं यन्मा पद। ये बच्चों कितना दिया गया है 81। तो यन्मे पद का बच्चों सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 81। a का मान बच्चों 5, n-1 d की जगह 8 बराबर 81। तो 5 + ये 8 n-8 बराबर 81। तो 8 में से बच्चों 5 गया तो माइनस का 3, इधर 81, 3 को बच्चों इधर भेजो तो 8n बराबर कितना हो जाएगा 84। तो बच्चों यहाँ भाग देंगे तो 8 से कटेगा नहीं, पदों की संख्या नहीं कटेगी। एक बार फिर से बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 5 + 13 + 21 इंग्लिश वर्जन और इसका चेक कर लेते हैं, 5 + 13 + 21 डॉट 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 81 सही है बच्चों। a + n-1 इंटू डी बराबर 81, a की जगह कितना है 5 + n-1 d की जगह बच्चों कितना आएगा 8, 13 में से 5 चले गए 8, 81, 8n-8, 5 में से 8 चले गए बच्चों तो माइनस का 3, -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, 84। ये तो बच्चों पदों की संख्या ही नहीं निकल रही है पूरी यहाँ पे, तो इसका योग कैसे आएगा। 5 + 13 + 21 + डॉट 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 81, फाइंड द सम ऑफ AP। 5 + 13 + 21
ए 5 है। इसका मतलब बच्चों ये क्वेश्चन हमें गलत दिया गया पेपर में, एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी दिखा देंगे। 5 ए बराबर 5, डी कैसे निकलेगा, 13 में से 5 चले गए तो 8 ही बचेंगे। nवें पद का सूत्र हमारा यही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। 81 दिया है। 5 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 8, 8 n माइनस 8, 8 में से 5 गया माइनस का 3, माइनस 3 प्लस का 3 यानी 84। और 84 8 से बच्चों कटेगा नहीं, 84 यहाँ पे 8 से कटेगा नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन से यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे 81 ना होके कुछ और होना चाहिए था। आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन से देख लें, गा नंबर जहां उंगली रखे हैं इसके सामने ये क्वेश्चन है, गा नंबर। इसका बच्चों आप लोग इंग्लिश में भी देख लें, इंग्लिश में भी यही दिया गया है। ये सी पार्ट है, थर्ड का सी पार्ट, जहां उंगली रखे हैं इसके सामने बिल्कुल। तो ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि n का मान जब तक पूरा पूरा नहीं निकलेगा तब तक बच्चों हमारा योग नहीं आएगा। तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, इसे छोड़ेंगे। हम लोग बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। सही क्वेश्चन बच्चों होता तो हम इसे फिर लगवा देते हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन बच्चों है इसका घा पार्ट, तीसरे का घा। क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध करो कि बिंदु, सिद्ध करो कि बिंदु कितना बच्चों दिया गया है 8,4। फिर अगला है यहाँ पे 5,7 व -1,1। 8,4 5,7 -1,1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उनमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होनी चाहिए, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो इसको बच्चों मान लेते हैं ए पॉइंट, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे ए बी। ए बी बच्चों ए बी कैसे निकालते हैं, इसका पहला उठाएंगे 8 माइनस इसका पहला उठाएंगे 5 और क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस इसका दूसरा उठाएंगे 4 माइनस इसका दूसरा उठाएंगे 7 और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर अंडर रूट। ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला ही सूत्र है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे पे रहेगा अंडर रूट। वही बच्चों फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। तो 8 में से 5 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ बच्चों -3 का स्क्वायर 9 और 9 यहाँ पे हो गए बच्चों 18। इसको अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, रूट के बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरी बच्चों भुजा निकालते हैं हम लोग BC। तो B और C निकालेंगे, इसका पहला 5 और माइनस इसका पहला बच्चों माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा और प्लस फिर इसका दूसरा 7 और इसका 1 तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36 और 36 हो जाएंगे बच्चों 72 अंडर रूट। इसके भी खंड नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बच्चों। अब तीसरी भुजा बच्चों निकालेंगे CA, C और A। तो C का पहला बच्चों -1 और -A का पहला 8 प्लस फिर इसका 2 और इसका -4, 1 और -4, 1 है बच्चों 2 नहीं। तो -9 का स्क्वायर प्लस 81, यहाँ 3 का स्क्वायर बच्चों 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 90 मात्रक। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा हो, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है 72, 18 और 90, यानी कि CA सबसे बड़ी है तो यही कर्ण है। तो हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे CA का स्क्वायर बराबर बची हुई दोनों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो CA की जगह बच्चों अंडर रूट 90 और AB की जगह बच्चों कितना अंडर रूट 18 और प्लस BC की जगह बच्चों कितना अंडर रूट 72। और दोनों पक्ष अगर बराबर आए बच्चों तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ तो बच्चों हो जाएगा 90, यहाँ 18 और यहाँ 72। स्क्वायर करने से बच्चों रूट हट गए तो
तो इधर भी 90 और इनको जोड़ेंगे बच्चों ये भी 90। तो इसका मतलब बच्चों ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो बच्चों 4-4 नंबर के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये 8 नंबर का लॉन्ग है बच्चों, 2 लॉन्ग है, 4 दिए हैं, 4 में से 2 करने बच्चों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग इसे बच्चों नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, कोई एक खंड कीजिए, कोई एक खंड हल करो और प्रत्येक 8 अंक। बच्चों इसमें 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हैं, का और खा, लेकिन हमको करना सिर्फ एक है। तो देखते हैं बच्चों इसका का पार्ट। त्रिकोणमिति का बच्चों दिया है, सिद्ध करो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये बच्चों हमको सिद्ध करना है। देखेंगे बच्चों हम लोग कैसे इसे सिद्ध करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एक बार, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करके बच्चों हमें कॉट थीटा लाना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही रखो। इसके नीचे बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों को लिख देते हैं, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इधर बच्चों हमारा माइनस साइन बच गया, तो माइनस का जो साइन थीटा है इसके नीचे इन दोनों को अलग कर देते हैं, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों हमने क्या कराया, अलग अलग कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा के नीचे अलग कर दिया और जो माइनस साइन थीटा इसके नीचे अलग कर दिया। ऐसा करने से बच्चों ये साइन कैंसिल और ये 1 प्लस कॉस कैंसिल। यहां बच्चों बच गया 1 अपान साइन थीटा और माइनस बच्चों इधर बच गया 1 अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये बच गया बच्चों। हमें यहां से बच्चों कहां पहुंचना है, कॉट तक जाना है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसे यहां से परिमेयकरण भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बच्चों लासा अगर ले लें। अगर लासा लेंगे तो घूम फिर के शायद वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ तो वहीं पहुंचेंगे। तो इसे ऐसा करते हैं बच्चों, ये 1 अपान साइन ऐसे ही रखते हैं, 1 अपान साइन थीटा ऐसे ही रखते हैं। अब माइनस 1 अपान ये 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका बच्चों परिमेयकरण कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इधर बच्चों 1 अपान साइन थीटा माइनस ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपान साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा होगा। लासा बच्चों अगर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमको लासा मिल जाएगा। इधर साइन है, इधर साइन स्क्वायर, तो एक साइन से एक साइन कटेगा बच्चों, एक साइन यहाँ पे आ जाएगा और माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 और माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इधर से तो बच्चों रास्ता नहीं दिख रहा है हमको कॉट तक पहुंचने का। आंसर एक बार इसका इंग्लिश में भी चेक कर लेते हैं। लाना बच्चों यहाँ पे कॉट ही है, कॉट थीटा ही लाना है। क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, इसमें बच्चों यहाँ तक ही क्वेश्चन में जो है आ रहा है और हमें यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा। तो ये बच्चों या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों हमने देख लिया है, दोनों में क्वेश्चन हमारा यहीं तक दिया गया है। तो फिलहाल बच्चों इसे हम लोग क्या करें, इसे यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग ये कर सकते हैं, सिद्ध ना करके यहाँ लिख लें
ये क्वेश्चंस का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो इसी तरह से मटाते हैं। अगर बच्चों हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हमारी वैल्यू लास्ट में जाके यहीं पे निकल के आ जाएगी। हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बच्चों हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर और लेंगे इसका अगला क्वेश्चंस। अगला वाला बच्चों जो इसका क्वेश्चंस है वो हमारी एक प्रमेय है जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो बच्चों ये तीनों प्रमेय का जो हमारी हाई स्कूल में तीन प्रमेय है, एक पाइथागोरस प्रमेय, एक ये समरूप त्रिभुज की और एक थेल्स की प्रमेय। तो इन तीनों प्रमेय से हम एक वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए बना देंगे जिसमें आप लोग तीनों प्रमेय एक साथ कर सकते हैं। तो अभी बच्चों हम इसका अथवा वाला छोड़ देते हैं क्योंकि प्रमेय है इसमें, तो प्रमेय हम अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। इसके बच्चों दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 5। इसमें भी बच्चों किसी एक खंड को हल करें और ये भी बच्चों है प्रत्येक 8 अंक, यानी बच्चों 8 अंकों का है। दो पार्ट है बच्चों, तो इसका पहला पार्ट हम लोग लेते हैं का पार्ट। क्वेश्चन है 8x/x+3 अंडर रूट है बच्चों माइनस x+3/x और बराबर बच्चों दिया गया है 2। इसका एक बार इधर इंग्लिश में भी बच्चों चेक कर लेते हैं क्योंकि पेपर में मिसप्रिंट बहुत है। यही दिया गया बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग देखेंगे बच्चों ये जो 8 है ये इसी अंडर रूट के ऊपर चढ़ा दिया है, देखेंगे देखो बच्चों ये इसके ऊपर, लेकिन ये हमें समझना है ये ऊपर नहीं बच्चों, ये अलग होगा। तो ये बच्चों देखो सेम है, केवल अपोजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना इसको मान लेते हैं बच्चों x/x+3 अंडर रूट, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों बाई। तो अगर बच्चों ये बाई है इसको अगर उल्टा कर दो x+3/x, इसको बच्चों उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 1/22। इसे उठा के बच्चों इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8/22 और ये हो जाएगा बच्चों 1/22। और इधर हमारा कितना बच्चों 2 लासा लेंगे तो ये 22 8y² - 1 बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करा दो, इसका इधर कराएंगे तो 8y² - 1 और इधर हमारा हो जाएगा बच्चों 2y। इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा 8y² - 2y - 1 बराबर 0। ये बच्चों 8 के ऐसे गुणनखंड घटाने पे 2 आ जाए तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 4 + 2 × y - 1 बराबर 0। 8y² माइनस का 4y माइनस का 2y - 1 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों 4 कॉमन करें 4y तो 2y - 1। इन दोनों में से बच्चों माइनस का 1 कॉमन करें, यहाँ पर बच्चों +1 होना चाहिए। इसके बच्चों ऐसे खंड करने थे कि माइनस करने पर कितना आ जाए 2, यहाँ पे बच्चों माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 लेंगे बच्चों तो 2y - 1। इन दोनों में से 2y - 1 फिर से बच्चों कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 4y + 1। एक एक करके सॉल्व करें बच्चों, 2y - 1 बराबर 0 तो 2y बराबर 1 हो जाएगा, तो y का मान निकलेगा बच्चों 1/2। ये अभी हमारा आंसर नहीं है बच्चों क्योंकि वैल्यू अभी हमको वापस करनी है। यहां से निकालेंगे तो 4y + 1 बराबर 0, 4y बराबर -1, तो y बराबर -1/4। अब बच्चों क्या करेंगे, ये y की जगह हमें यही वैल्यू रखनी पड़ेगी तो इधर वाले को हम लोग हटाते हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। तो बच्चों इस y की वैल्यू कितनी थी
y की वैल्यू बच्चों थी हमारी x बटे एक्स प्लस 3 अंडर रूट, और इसके बराबर बच्चों 1/2 है। तो रूट हटाने के लिए बच्चों में वर्क करना पड़ेगा, तो x बटे एक्स प्लस 3 बराबर 1/4 गुणा कराएं बच्चों 4x बराबर x प्लस 3, इसको इधर लाएं बच्चों तो 3x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो एक आंसर बच्चों यहाँ से आएगा। फिर ये y की जगह बच्चों फिर से यही लिखेंगे x बटे एक्स प्लस 3, और इधर बच्चों है -1/4। यहाँ भी बच्चों वर्क करेंगे हम, तो x बटे एक्स प्लस 3 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का 1 4 का 16, तो ये 16x बराबर x प्लस 3, तो 15x बराबर बच्चों 3, तो x बराबर 3/15 यानी 1/5। तो ये बच्चों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग इनके आंसर को अवश्य चेक कर लें। समीकरण में x की जगह रख के दोनों पक्ष अगर सेटिस्फाई कर जाएं तो समझ लो हमारे आंसर सही है। बच्चों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चंस पे। पहले बच्चों इसका आंसर और चेक कर लेते हैं। हमारा बच्चों कितना था, x बटे एक्स प्लस 3। ये बच्चों रफली कर रहे हैं आंसर चेक करने के लिए, x प्लस 3 बटे एक्स बराबर 2। बच्चों x की जगह 1 रख के देखते हैं, 1 प्लस 3, और इधर भी हमारा 1 प्लस 3 और ये 1, तो ये बच्चों 8, 1 ये 4, इधर बच्चों 4 ये 1, तो 8 1/2 -2, तो ये 4 में से 2 गए बच्चों तो 2। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये दोनों पक्ष हमारे कैसे आ रहे हैं, समान। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। 1/5 भी अगर बच्चों रखेंगे तो भी हमारा यही आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट कर लें। हम लोग बच्चों लेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन और पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन। ये भी बच्चों 8 नंबर का है। देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारा। इसी का खा नंबर बच्चों दिया है, अथवा रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। क्या बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, x + 1/2 प्लस y - 1/3 = 8। दूसरा है बच्चों x - 1/3 प्लस y + 1/2 = 9। ये हो गया 2। इसे बच्चों में क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे चलिए बच्चों समझते हैं। यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान देनी है, ये +1 है -1 है, इक्वल नहीं है एक भी, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, लासा लेना पड़ेगा। तो पहला वाला उठाते हैं, x + 1/2 प्लस y - 1/3 = 8। तो बच्चों ये लासा हमारा कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3 का इसमें गुणा करें, 3x 3 एकम 3 प्लस 3 का 6 में 2 बार, 2 का इसमें करें 2y 2 एकम 2 बराबर 8। तो ये बच्चों 3x प्लस 2y, 3 में से 2 चला गया 1, और इधर 8 संग 48, ये उधर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 47, और ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों ये दूसरा वाला उठाते हैं। दूसरा वाला हमारा है x - 1/3 प्लस y + 1/2 = 9। आप लोग बच्चों ध्यान रखना, किताब में जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो यहाँ सेम मिलेंगे, y - 1, लेकिन यहाँ इसने चालाकी करके अलग अलग कर दिया है, तो बिना लासा लिए ये सॉल्व नहीं होगा बच्चों, याद रखना। तो इधर बच्चों हमारा लासा इधर भी 6 आएगा, 3 का 6 में 2 बार, 2 का इसमें गुणा कराएं 2x और 2 एकम 2 प्लस यहाँ बच्चों 2 का 6 में 3 बार, 3 का कराएं 3y 3 एकम 3 बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें बच्चों तो 2x प्लस 3y, 3 में से 2 चला गया तो 1, और इधर 9 7 54, 1 उधर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा हमारा 53। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इन्हें बच्चों हल करते हैं। यहां देखते हैं कोई भी बराबर नहीं है, इसमें 2 का गुणा करा दो, इसमें 3 का करा दो, तो समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 2 का गुणा, एक नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 है, समीकरण 3 और यहाँ पे है समीकरण 4। तो बच्चों समीकरण 3 में 3 कराएं तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 47 तिया 141, इतना हो गया बच्चों। इधर समीकरण 4 में 2 का कराएं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 53 दूना 106। क्या करें बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। घटा दें बच्चों, माइनस 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 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बाई है, कट गया। 9 में से 4 गया 5x, इधर बच्चों कितना हो गया, 141 में से 6 घटा दें तो कितना बचेगा, 35। तो बच्चों 5 से काटेंगे तो x बराबर निकलेगा 7, x बराबर 7। x की वैल्यू बच्चों पता चल गई, ये वैल्यू उठा के किस समीकरण में रख दें, या तो 3 में रख दें या 4 में। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 बच्चों इसमें रखेंगे 3x यानी कि 3 गुणे 7 प्लस 2y और बराबर बच्चों कितना है, 47। तो 2y बराबर ये 47 माइनस 3 सत्ते 21, बच्चों इससे 21 घटाएंगे तो 46, 36 और 26, 2y बराबर बचेगा 26, 22 से काट दो बच्चों, 2 से काट दो 13। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, 13। y का मान 13, x का मान 7। ये बच्चों वैल्यू रख के भी देख लें, उत्तर चेक करके अवश्य देख लें कि आपका उत्तर सही आ रहा है या नहीं। जैसे x बराबर 7 बच्चों यहाँ रखेंगे तो 7 और 1 8/2, यानी इधर हो जाएगा बच्चों 8/2 प्लस यहाँ बच्चों y की जगह रखें 13, 13 में से 1 गया 12, 12/3। तो काटे बच्चों, 2 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे ये भी 4, 4 4 बच्चों कितना आ रहा, 8, यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है। दूसरे में भी बच्चों चेक करके देख सकते हैं। 7 बच्चों यहाँ रखें, 7 में से 1 गया 6, 6/3 और प्लस इधर बच्चों 13 और 1 14, 14/2। तो बच्चों करेंगे तो ये 3 दूनी 6 और ये 2 सत्ते 14, 7 और 2 बच्चों 9, इधर भी कितना आ रहा है 9। तो आप लोग बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन आप करते हैं, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे और अगर उसका उत्तर बच्चों चेक हो जाता है तो आप लोग उसका उत्तर अवश्य चेक करेंगे बच्चों। सभी प्रश्नों के उत्तर चेक करेंगे, जिनका चेक हो जाता है, जिनका नहीं होता है उनके लिए कोई बात नहीं है। पेपर में बच्चों आप लोगों का समय जरूर बचेगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस लगाए बच्चों, अथवा वाले जो नहीं लगाने थे वो भी लगवाए हैं। और फिर भी देखेंगे, पहला लेक्चर हमारा 1.5 घंटे का था और इसमें 1 घंटे होने जा रहा है, मतलब 2.5 घंटे से भी कम समय में हमने पेपर में जितना किया जाता है उससे ज्यादा क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन नोट भी किए, आप लोगों को समझाए भी हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नोट भी नहीं करने हैं तो उसका भी समय बचेगा, आप लोगों को किसी को समझाना नहीं है वो भी समय बचेगा। यानी कुल मिला के बच्चों, अगर आप लोगों को पेपर आता है, गणित अच्छे से आती है, बढ़िया से मेहनत की है, रिवीजन की है, तो आप लोगों को 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों। 2 घंटे में आप लोग पेपर को आराम से कर सकते हैं। आप लोगों ने पेपर के पैटर्न को देख लिया है, समझ लिया है, ये भी देख लिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा बच्चों, इसमें 2-4 क्वेश्चंस में घुमावदार जरूर होते हैं, जो भी किताब में दिया होगा उससे हल्का सा घुमा के पूछा जाएगा। तो इसलिए बच्चों इस बात पे फोकस नहीं करें कि सारे क्वेश्चंस हमारे किताब के ही आएंगे। इसीलिए बच्चों जो हम YouTube पे पढ़ाते हैं वो केवल और केवल किताब के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो पूरे ऑल यूपी के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जितने भी सेटों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस लेते हैं। जब कभी भी बच्चा क्वेश्चंस पढ़ा हुआ हमारा नहीं होता है और अचानक से हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। जबकि बच्चों अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ी है तो आप लोग अगर वही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोगों से वो क्वेश्चंस जरूर लग जाएगा। तो इन सब बातों का बच्चों विशेष ध्यान रखना है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर बच्चों हमने आप लोगों को कराया है, इसे कराने का हमारा यही मतलब है कि आप लोग बिल्कुल निडर होकर परीक्षा में बैठें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप लोग बच्चों जितना भी हमारे YouTube पे
प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सब पेपर तक, अर्धवार्षिक परीक्षा तक उसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर लें बच्चों। एक भी क्वेश्चन हम गारंटी दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ऐसी नहीं होगी जो हमने पढ़ाई ना हो और परीक्षा में फंसे ना। हर एक कॉन्सेप्ट बच्चों हमने अपने वीडियो में कवर किया हुआ है। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।